योर सोसाइटी। आर गेटिंग माई पॉइंट? मीन्स हमें जो अभी जो प्रोजेक्ट अगर आप लोग तैयार भी करने की सोच भी रहे होगे तो लाइक थिंक लाइक ऐसा प्रोजेक्ट को आपको बनाना भी चाहिए कि जो सिर्फ वो आपके कॉलेज में ना हो, मीन्स आपके सिर्फ थीसिस के लिए ना हो। आर गेटिंग माई पॉइंट? वो प्रोजेक्ट रियल टाइम सिनेरियो के लिए काम में आए, तो उससे बेनिफिट क्या होगा? यू विल गेट टू नो what thing is really going to required in your society, right? अगर आप वही प्रोजेक्ट जो आपके सीनियर्स ने बनाया था, उनके भी सीनियर्स ने बनाया था और उनके भी उनके सीनियर्स ने बनाया था, और वही चीज हम लोग भी कॉपी कर रहे हैं, तो सी हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे। वी आर नॉट इनटू द फील्ड ऑफ टेक्निकल, वी आर इनटू द फील्ड ऑफ जस्ट फॉलोइंग. We are just following the content and we are just putting for just taking the diploma. Are you getting my point? समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर. पक्का सर. सर अभी ज्वाइन किए. अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया है? यस सर, रिपीट. वो देखिए, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, जिसमें एक छोटा सा लाइक जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया, जिसमें छोटा सा एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको कि हमने क्या डिस्कस किया. सी, आपने क्यों ज्वाइन किया पॉलिटेक्निक, यू मस्ट नो. किसके कहने पे ज्वाइन किया, और आपने ज्वाइन भी कर लिया तो आगे आपको क्या करना चाहिए, राइट? ये चीज़ जस्ट हमने शॉर्ट में डिस्कस किया अभी. तो यू विल गेट टू नो, लाइक ये तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब पे, सो यू विल बाद में भी जाके आप इस वेबिनार को आप वापस चेक कर सकते हो, राइट? सो यहाँ तक के पॉइंट अभी सबको क्लियर है? यस सर. सर ये तो आगे बढ़. यस सर. सर आगे बढ़. ओके ओके, देखिए, थिंग इज, हमने तो पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर लिया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट थे, सेकेंड ईयर कंप्लीट कर दिया है जो कि हमारे कोर सब्जेक्ट थे, राइट? थर्ड ईयर में आ चुके हैं जो थोड़े से एडवांस सब्जेक्ट हमें मिले थे, जिसमें टेस्टिंग था, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, हमारा क्रिप्टोग्राफी था, और भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट थे, राइट? अभी आपको सब्जेक्ट होंगे, मे बी जावा होगा, एडवांस जावा होगा, डॉटनेट होगा. अभी पॉलिटेक्निक का और सिलेबस चेंज हुआ क्या, वो तो मुझे नहीं सर पता. आपकी वॉइस कट कट के आ रही थोड़ा सा. हेलो, आ रही है अभी क्लियर? यस सर वॉइस क्लियर है आपकी, शायद उनकी प्रॉब्लम. ऑलराइट. सो ये सब सब्जेक्ट तो हमें मिल गए, ठीक है, और हमने पॉलिटेक्निक भी ज्वाइन कर लिया, और हम लोग समवट हमारे प्रोजेक्ट लाइक कंप्लीट करने के टाइम पे भी आ गए कि हम लोग प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे, एंड वी जस्ट गिव द फाइनल एग्जामिनेशन एंड वी विल गेट एन डिप्लोमा फ्रॉम आवर एमएसबीटी बोर्ड, राइट? ये चीज हो जाएगा. बट वो चीज हमने मतलब एक्चुअली हमने ज्वाइन क्यों किया था और हमें करना क्या था? और उस चीज जो हमने की है, लाइक पॉलिटेक्निक की है हमने, और उसके बदौलत हम लोग अपना करियर कैसे सेट कर सकते हैं. डेफिनेटली यू गाइज, मेनी ऑफ यू गाइज आर थिंकिंग कि आफ्टर पॉलिटेक्निक आई नीड टू गो फॉर द इंजीनियरिंग, राइट? मेनी ऑफ, लाइक बिकॉज पॉलिटेक्निक के बाद कॉमन करियर होता है इंजीनियरिंग का, है ना? तो हाँ सर. अभी पॉलिटेक्निक तो हमने लाइक हम कर ही रहे हैं, और पॉलिटेक्निक करते करते जो हमने स्किल्स यूटिलाइज की है, वो स्किल्स के थ्रू हम लोग अपना करियर कैसे बना सकते हैं. हाउ डू यू डेवलप अ लेजेंडरी, आइकॉनिक, पावरफुल करियर? सबको यही जानना है, लाइक कि हम लोग करियर कैसे अपना डेवलप करें, क्योंकि करियर गाइडेंस के लिए हम लोग इस वेबिनार में आके बैठे हैं, राइट? यस सर. हाँ सर. यस सर. है ना? Yes, ओके. sir. सो जस्ट लाइक मैं थोड़ा डीप में जाने से पहले मेरे को आप लोग अपने थोड़े व्यू बता दीजिए कि आप लोग ने अभी लाइक ड्यूरिंग पॉलिटेक्निक आप लोग क्या क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, व्हाट यू हैव लर्न एक्चुअली
तो मैं इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा उसके पहले। anyone like you guys are in the final year, many of guys in the final year, और जो फर्स्ट ईयर में अभी हैं वो मुझे बताइए कि why you join पॉलिटेक्निक। कोई भी एक फर्स्ट ईयर वाला और कोई भी एक फाइनल ईयर वाला, जस्ट वन। आई थिंक नजीम यू हैव टू गो अहेड। सर आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से बोलिए। गाइस एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Yes, you are audible, sir. सर आपका क्वेश्चन क्या था, फिर से एक बार बोलिए ना। राइट, मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि अभी आप लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं, राइट? जी सर। आप लोग फाइनल ईयर में आ चुके हैं, है ना? तो अभी आपने 2 साल की जर्नी पॉलिटेक्निक में कंप्लीट कर चुकी है, राइट? जी। अभी सर। आप Yes, लोग sir. के दिमाग में आपने 2 साल में क्या ऐसा सीख लिया है जो आपको लग रहा है कि इस चीज के थ्रू मैं एक अच्छा और पावरफुल करियर तो नहीं, उस हिसाब से मैं पाथ सेट कर पाऊंगा। ये फाइनल ईयर वालों के लिए क्वेश्चन था, समझा? हाँ जी। Yes, sir. रिपीट करूं फिर से? नो सर। No, sir. और फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्वेश्चन ये है कि आपने पॉलिटेक्निक क्यों ज्वाइन किया, और आपने ज्वाइन किया तो आपका विजन क्या है उसके पीछे। सी व्हाई आई एम आस्किंग दिस, इसके पीछे क्या रीजन है वो भी मैं आपको जब आंसर दूंगा वो भी मैं डीप में समझाऊंगा, ठीक है? Okay, sir. या एनीवन फ्रॉम फाइनल ईयर और एनीवन फ्रॉम फर्स्ट ईयर, गो अहेड। Yes, sir. लेट्स सी हु इज टेकिंग द लीड। Sir, बहुत सारी चीजें हम सीखी इस ऐसा जर्नी में। Am I audible? Am I audible? सॉरी, कोई एक फाइनल ईयर वाला। Hello, हाँ हाँ, sir. Am I audible? Hello, sir. Yes, yes, you are audible. Please proceed. Hello. Don't stop. वॉइस ब्रेक हो रही है Okay, आपकी। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. ओके, सो कोई और है फर्स्ट ईयर से? क्योंकि लाइक नजीम शायद आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। Hello, sir. Hello, आप sir. सुन पा रहे हैं, sir? Yes. एम ऑडिबल गाइस? Yes, sir. You are audible, sir. Hello. Hello. अरे मुबस्सिर, तुम्हारा आवाज आप बोलना बोल। या ओके, लेट मी गो अहेड। आप लोग से मैं इसका आंसर बाद में पूछ लूंगा। ओके, सो या टेल मी। सर हमने 2 साल में ये काफी See, सारी guys. चीजें सीखी है सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के रिलेटेड लाइक और कई सारे। जस्ट द सिंपल, इसका जस्ट सिंपल आंसर है, ठीक है? द क्वेश्चन इज हाउ डू यू डेवलप अ लेजेंडरी आइकॉनिक पावरफुल करियर। इसका एक बहुत सरल सा आंसर है, वेयर यू हैव फोकस व्हाट यू। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. बोलिए सर, आवाज गाइस अब
Can I proceed further? Yes, sir. Just Yes, sir. Okay. Thank you. Slowly, sir. Please listen loudly, sir. Hello. Am I audible, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So like I'm going ahead. Yeah, I'm going ahead. Okay. So see, जो ये क्वेश्चन था, हाउ डू यू डेवलप अ लेजेंडरी आइकनिक पावरफुल करियर, तो उसका आंसर बहुत सिंपल है. ठीक है, जस्ट फोकस करना और लाइक जो चीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जस्ट उस पे थोड़ा पॉइंट आउट करना. और मे बी अगर इफ यू आर राइटिंग समथिंग, सो ये 3 पॉइंट आप अगर मेंशन करके अपने पास लिख लोगे तो डेफिनेटली ये 3 पॉइंट्स आपके आने वाले करियर में बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे. गेटिंग? ओके. सो द सोल्यूशन इज the 3 steps. Okay, the first step is identify your unique signature strength, right? Second one is focus on the depth, not on the width. Say no to almost everything else. Okay, so first point पे मैं आता हूँ फिर से. पहला जो पॉइंट था, पहला स्टेप्स जो था, आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ. सो क्या मुझे कोई भी एक जिसका बैकग्राउंड वॉइस ठीक होगा और इंटरनेट कनेक्शन का इशू नहीं होगा, कोई मेरे को ये बता पाएगा कि यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ का क्या मतलब हो सकता है? कोई भी एक. जी सर, यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम अपने क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसा 1-2 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे हमारा जो कमांड होता है उस पे ज्यादा होता है और उस पे हमें कॉन्फिडेंस के साथ उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं और उस पे जो भी सॉल्यूशन होगा या फिर उस पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाना हो तो उस पे इजीली हम उस पे वर्क कर सकते हैं. दैट इज द Exactly. यूनिक स्ट्रेंथ इन एनी पर्सन. इट मीन्स Yeah. कि उसके See, अंदर guys. कुछ ऐसा खूबी किसी एक हाँ. टॉपिक को लेकर. एग्जैक्टली, यू आर राइट. सी, आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ. ठीक है, और नीचे में मैंने जो स्मॉल में लिखा है, फाइंड आउट योर सुपर डुपर स्किल्स. ठीक है, सुपर डुपर स्किल्स मीन्स वैसी स्किल्स जो सिर्फ आप में हो. ठीक है, ठीक है. यहाँ पे जितने भी दुनिया में लोग हैं, हर एक के पास अपना एक सिग्नेचर स्ट्रेंथ होता है. ठीक है, कोई मे बी कंटेंट राइटिंग में अच्छा हो, कोई मे बी टेक्निकल में बहुत ज्यादा अच्छा हो, कोई कोडिंग में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, कोई डांसिंग में बहुत अच्छा है, कोई एंटरटेनर बहुत अच्छा होगा. ठीक है, हर एक में अपनी अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक की यहाँ पे अपनी यूनिक क्वालिटी होती है. सो यू मस्ट नो नीड टू फाइंड विच इज योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ. गेटिंग? How can we find, sir? See, अब यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड होगा? सबसे पहली चीज है कि जो चीज मुझे पसंद है, राइट, और वो चीज करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है. गेटिंग? अब मेरे को जब कोई टास्क मेरे को असाइन कर दिया गया, ठीक है, अब मैं फाइनल ईयर का मेरा कोई प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में 5 लोग हैं. ठीक है, और उस 5 लोग में कुछ टास्क डिवाइड कर दिया गया और 5 लोग को बोला गया आपस में कि भाई आप, एक बंदा जो है वो कोडिंग में बहुत अच्छा है, और एक बंदा जो है वो कंटेंट लिखने में बहुत अच्छा है, और तीसरा जो है रिसर्च बहुत अच्छा करता है. राइट? अब मीनवाइल हमें पता चलता है कि हर एक 5 जो पीपल है, 5 की यूनिक क्वालिटी अलग है. तो उन्हें लाइक जब वो प्रोजेक्ट में डाला गया तो उससे क्या पता चला कि जो एक बंदा था वो रिसर्च बहुत अच्छा कर पा रहा था, और जब उसी बंदे को कहा गया कि भाई आपको कोडिंग करनी है, राइट, तो उस टाइम जो बंदा रिसर्च के बहुत एक्सपर्ट था और वो बंदा को अगर मैं कोडिंग करने देता तो कोडिंग नहीं कर पा रहा है. भाई क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट था
उसका किस चीज में मेजर इंटरेस्ट था, रिसर्च करने में। और वही अगर मैं दूसरे की बात करूं तो वो बंदे का स्ट्रेंथ रिसर्च में नहीं है, उसे जस्ट बोल दिया जाए कि भाई मेरे को ये टास्क कंप्लीट करके होना चाहिए, तो अब वो बंदा क्या कर दिया कि उसने लॉजिक लगाया और उसके ऊपर कोड बिल्ड करके दे दिया, उसने रिसर्च नहीं किया। लाइक यस, रिसर्च उस आउटपुट बना के दे दिया। और तीसरे की कही जाए तो वो लाइक कोई भी एक नॉर्मल चीज देख के भी उस पर कंटेंट लिख दे अपनी लैंग्वेज में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? So you need to identify Yes, sir. yourself. First of all, you need to identify yourself कि आप like आप क्या हो, आप कैसे कर रहे हो, आपका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है। और वो काम करने में आपको लाइक जो आपको बोल दिया गया है कि जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल हर कोई देता है कि अगर सचिन तेंदुलकर को बोला जाता कि वो सिंगिंग करे तो आज जो सचिन तेंदुलकर जो गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको कहा जाता है वो नहीं होते, राइट। और लता मंगेशकर जी को कहा जाता है कि भाई अगर आप क्रिकेट खेलो, ठीक है, तो वो म्यूजिक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी लेजेंड नहीं होती। Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. It's a famous dialogue from Three Idiots movie. It was a dialogue of Amir Khan. आमिर खान, एग्जैक्टली, द मूवी Yes, sir. थ्री इडियट, राइट। सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाइक क्या आपको इनर आपकी क्या स्किल्स है, यू नीड टू फाइंड दैट इनर स्ट्रेंथ, यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ जो सिर्फ आप में है, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत इजी है और बहुत टफ भी है। आप करते रहोगे डेफिनेटली आपको धीरे धीरे करते करते ही पता चलेगी चीजें। जो चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और वो आपको करने में मजा आ रहा है और उससे आपको बेनिफिट भी हो रहा है, तो व्हाई डोंट यू थिंक इट्स एन लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड विद दैट स्किल्स? डोंट यू थिंक सो? Hope first point is clear with everyone, right? First step. Yes, sir. Okay. So let me move to the next step. First step में कोई query है? No, sir. No, sir. We continue. Okay. Okay. So second question, second step is focus on the depth, not on the width. What does it mean? Anyone? Second point means that is showing here, focus on the depths, not on the width. It means we have to focus on one topic in depth. Exactly. I told my and we have to on that strength. Yeah, exactly. What's your name? My name is Bashir. Yeah. See guys, first step, what we have find our unique skill. We have unique, right? The second, we are just like perfecting this, right? जब हमें पता कि मेरा यूजफुल, तो मैं सेकंड स्टेप में मैंने उस यूनिक स्ट्रेंथ और एक्सपर्टीज में कन्वर्ट करने की कोशिश किया। फॉर एग्जांपल, यू गाइस हैविंग द सब्जेक्ट कॉल्ड डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम। आई थिंक किसी को डा सब्जेक्ट अभी फाइनल ईयर में तो होगा ही। नो सर, पॉलिटेक्निक में नहीं है सर ये। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर नाम का एक सब्जेक्ट है, राइट? जी जी, डेटा स्ट्रक्चर का नाम है। डेटा स्ट्रक्चर का ही एडवांस वर्जन है डिजाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिथम, ठीक है। अब कैसे वो डेटा ओके, इसका एग्जांपल मतलब इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फोकस नॉट ऑन इट। जब मुझे है वो डिजाइन एनालिसिस मतलब लॉजिक बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी चीज पे मेरा लॉजिक बहुत अच्छा काम करता है और मैं रिसर्च बहुत अच्छा कर सकता हूँ उसमें, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं वो स्किल्स को स्ट्रेंथ कन्वर्ट करूंगा, मतलब वो स्किल्स में एक्सपर्टाइज करूंगा। तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी मेजर है और थोड़ी डीप है, समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे हमें बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं,
राइट। मुझे सी प्लस प्लस भी अच्छा लगता है, मुझे जावा भी अच्छा लगता है, ठीक है। बट जब मेरा डीएस की बात आ जाती है तो मेरे को डीएस उस सब में ज्यादा अच्छा लगता है, डेटा स्ट्रक्चर सब में ज्यादा अच्छा लगता है, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने सारे सब्जेक्ट तो पढ़े, राइट, बट मैंने मास्टरी सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे की है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। लाइक हमने किया यहाँ पे सब कुछ है, फोकस ऑन द डेप्थ नॉट ऑन द विड्थ। सी गाइस, द मेन पर्पस ऑफ लाइक एडिंग दिस स्टेप इज, जब आप अपने इस करियर से आगे बढ़ोगे, मतलब जब पॉलिटेक्निक और जब आप जॉब के सेक्टर में आगे बढ़ोगे या फिर कोई स्किल्स के सेक्टर में आगे बढ़ोगे, तो आपको आपके पास बहुत सारी चीजें मिलेगी, बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे स्किल्स सेक्टर्स मिलेंगे आपको। आपको पाइथन अच्छा लगेगा जहाँ पे आपका करियर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, आपको डेटा साइंटिस्ट की फील्ड बहुत अच्छी लगेगी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा लगेगा, और किसी को ऐसा भी होगा पोएट्री बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, किसी को कविताएं लिखना बहुत अच्छा लगेगा, राइट। क्योंकि हर एक के डिफरेंट स्ट्रेंथ है यहाँ पे, हर एक के डिफरेंट स्किल्स है। बट जब मैंने अपनी यूनिक सिग्नेचर आइडेंटिटी फॉलो कर दी है और जब मैं सेकंड फेज में पहुंचा हूं, मैं मतलब सेकंड स्टेप में पहुंचा हूं, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ मेरे पास करियर की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, मेरे पास मास्टरी करने के लिए फील्ड बहुत सारे हैं, बट हमेशा ध्यान रखना कि जब मैं मास्टरी की बात करता हूं तो मैं मास्टरी कोई भी एक चीज में करता हूं, ठीक है। अगर मेरे को करियर पे भी फोकस करना है तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, ठीक है। मैं डेवलपर बन सकता हूँ, मैं डिजाइनर बन सकता हूँ, मैं पोएट्री पोएट बन सकता हूँ, मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। बट जब फेज 2 की बात है, जब फोकस की बात है, तब मैं सिर्फ एक ही चीज पे एक्सपर्टाइज कर सकता हूँ। आपने लाइक बहुत ऐसे यूनिक बंदे, कैरेक्टर बहुत अलग होते हैं जो एक से ज्यादा फील्ड में अपना एक्सपर्टाइज करके रहते हैं। आपने कभी सुना है कि मतलब एक बंदे ने कम से कम 8-10 पीएचडी कर ली है? मे बी सुना होगा, लेकिन बहुत कम लेवल पे सुना होगा, होते हैं, ठीक है। बट जब अब हमें फोकस करने की बात आती है तो हम लोग कोई भी एक सेक्टर में फोकस करके आगे बढ़ते हैं, एक स्किल्स को हम लोग शार्प करके आगे बढ़ते हैं, राइट। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड परफेक्ट योर आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड परफेक्ट योर स्ट्रेंथ। पहले हमने स्किल्स अपनी फाइंड की और उस स्किल्स को हमने परफेक्ट बनाया, जिससे हम लोग बोल सके कि भाई वो चीज में मैं एक्सपर्ट हूं, ठीक है। अगर एक्सपर्ट भी ऐसा एक्सपर्ट, अब एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब मे बी ये चीज आप लोगों ने बहुत बार फेस भी किया होगा और सुना भी होगा बहुत लोगों से। तो अगर आपको, ठीक है, कोई चीज सीखनी है, या तो फॉर एग्जांपल अगर आपको दवाखाना जाना है, ठीक है, यू वांट टू नीड टू गो फॉर लाइक, कोई डॉक्टर के पास आपको जाना है। अब आपके दांतों में पेन हो रहा है, जाना क्यों है, दांतों में आपके पेन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? कोई भी, एनीवन, कोई भी? Obviously, sir, we will go to the dentist. डेंटिस्ट के पास जाओगे कि जो जनरल फिजिशियन होते हैं उनके पास जाओगे? Obviously, it is we No, will go sir. to the dentist. Dentist. वाई डेंटिस्ट भाई? डॉक्टर तो, फिजिशियन भी डॉक्टर ही कहलाता है, वो भी हाँ तो मेडिसिन। हाँ तो सर वही तो पॉइंट है ना, डेंटिस्ट स्पेशलिस्ट है। एग्जैक्टली, यही मेरा मतलब कहने का पर्पस यही था कि देखो, जब जरूरत पड़ती है, ठीक है, किसी चीज की, तो हम लोग उस पर्टिकुलर एक्सपर्ट को बुलाते हैं, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब हमें Yes sir, yes. किसी चीज की जरूरत पड़ती है या फिर हमें कोई चाहिए या फिर हमें कोई क्या कहते हैं उसे, अगर मेरे को फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई लैपटॉप भी खरीदना है, ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि भाई अभी इंडस्ट्री में सबसे लीडिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कौन है, जिसका अगर मैं हार्डवेयर लैपटॉप भी लूंगा तो मेरे को देखना ना पड़े उस फील्ड में एक्सपर्ट कौन है, राइट। चीज होती है हर एक के साथ, Yes, sir. हर कोई करता है। यही होता है कि लाइक अगर मेरे को मेरे दांतों में पेन है तो मैं कहीं और ना चला जाऊं, मतलब मैं जनरल फिजिशियन के पास तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो मेरा प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व करके नहीं देगा। तो सेकंड पॉइंट का फोकस पर्पस यही था कि अगर आप कोई चीज में
ठीक है, अगर आप अपने स्ट्रेंथ को, अपने आप यूनिक स्किल्स को फाइंड कर चुके हैं तो उसको ऐसा परफेक्ट बनाइए कि लोग अगर कहीं भी, अगर अगर कॉलेज में, फॉर अगर मैं कंट्री में, स्टेट में, अगर मैं सिर्फ आपको कॉलेज में बात करूं, तो अगर कॉलेज में अगर कोई बोले कि इस डेटा स्ट्रक्चर पे एक ऐसा कोई मेरे को बंदा चाहिए जिसे डेटा स्ट्रक्चर पे एक्सपर्टीज हो, मतलब जिसको डेटा स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा नॉलेज हो, तो उस बंदे का वहां पे नाम आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? ऑटोमेटिक आना चाहिए कि ये बंदा ऐसा है जिसको डेटा स्ट्रक्चर में ये एक्सपर्ट है। भाई डेटा स्ट्रक्चर पे काम यहाँ पे हर कोई करता है, ठीक है, बट वो एक्सपर्ट है, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। गॉट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन पॉइंट 1 और लाइक स्टेप 1 और स्टेप 2 में? No, हाँ, sir. नो सर। पक्का क्लियर है? जी पक्का सर। सर। Yes, sir. क्या फर्स्ट ईयर वाले, होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट, फर्स्ट ईयर वाले पे, राइट? ओके, ओके, सर इसका मतलब ये है कि जब आप एक चीज पे फोकस करते हैं तो उसके आसपास बहुत सारी चीज ऐसी आती है जो कि हमें अच्छी लगती है, लेकिन हमें करना वो है तो जो हमारा एम है, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, जो हम आइडेंटिफाई किए थे, उसको सर करना है। एग्जैक्टली, सी सॉरी। अब यहाँ पे हमने स्टेप 1 में हमने यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया। स्टेप 2 में क्या किया? जो फाइंड किया था उसको हमने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया, उसमें हमने एक्सपर्टीज कर ली। अब जब हम किसी चीज पे एक्सपर्टीज कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास लाइक ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब हमारे पास कोई चीज का स्किल्स हो जाते हैं या तो फिर हम लोग कोई इसी चीज पे स्टार्टअप कर लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास न्यू न्यू आइडियाज, लाइक हमारा ब्रेन ऐसा है कि पर डे व्हाट, पर मिनट में हमें कुछ नए नए आइडियाज आते हैं, राइट? सबको आते होंगे, इनफैक्ट मे बी वो किसी भी जो उनको पसंद होगा उस सेक्टर में उन्हें आते होंगे, बट आते हैं, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो कभी एकदम स्टेबल नहीं होता, वो बहुत चंचल है, हर हमेशा उसके दिमाग, हमेशा हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। अगर हम लोग यस। अपने स्टेप 1 स्टेप 2 को फॉलो करके अगर हम लोगों ने एक्सपर्टीज ले लिया है तो हमारे पास बहुत सारी चीजें खुल जाती है, मीन्स हमारे पास ट्रैक्स बहुत सारे ओपन होते हैं। तो उस ट्रैक्स में क्या होता है, हमें डिस्टर्ब करने वाली चीजें बहुत सारी मिलती है। अब डिस्टर्ब करने वाली चीजें क्या? ठीक है, जब मैं कोई एक ट्रैक पे चल रहा हूं, मान लो कि मैंने डेटा स्ट्रक्चर, एक ही चीज को फॉलो करते हैं, अभी डेटा स्ट्रक्चर कोई आगे आगे सबको पसंद है ना डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे? Yes, sir. पक्का? पक्का सर। नो सर। अच्छा, नहीं भी है क्या? अच्छा, आप बताओ तो कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? वेब डिजाइनिंग। अच्छा, वेब डिजाइन। अच्छा, पाइथन। अच्छा, ठीक है ना कि ये चीजों से डिफरेंट टॉपिक पे नहीं चल रहा। ठीक है, तो अगर जो चीज मुझे पसंद है और मैं जिस पर्टिकुलर ट्रैक को लेके चल रहा हूँ, उस ट्रैक पे जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो वेरियस अपॉर्चुनिटी, अगर मैं डेवलपर हूँ तो मैं किसी एक काम, मैं कुछ नया, अगर मैं एक आगे बढ़ रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, फाइल अभी क्या करूंगा, अगर मैंने बहुत बनाना है, हो गया, मेरे को पाइथन बहुत अच्छा मिलेगा, तो मीनवाइल मेरा कोई फ्रेंड आता है और कहता है कि भाई तू पाइथन तो काम कर रहा है, ठीक है, बट ना अभी आगे वाला करियर रिएक्ट नेटिव और जावास्क्रिप्ट पे बहुत आ रहा है, तो मेरे को लगता है ना तेरे को जावास्क्रिप्ट या तो फिर डॉटनेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो उस जगह पे पैकेज बहुत अच्छा मिल रहा है। गेटिंग पॉइंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ?
यस यस सर, सर, यस सर, राइट? यस सर, यस सर। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, अगर मैंने कुछ बात की ना, ये टेक्नोलॉजी जो आपने बनाई है, अगर आपने सी कोई प्रोजेक्ट बनाया और आपको लगता है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, और किसी और ने आके कहा कि भाई जो था, जो आपने लोग बना रहे थे, मुझे लगता है कि डॉटनेट पे होना चाहिए या तो होना चाहिए, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर आपको पता है कि प्रोजेक्ट का पोटेंशियल क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, आप करके तो आपको लगता नहीं ये बंदा सही है, ठीक है, ये एक नया बिजनेस आइडिया है, तो आप क्या करोगे ना, तो आपके डायवर्ट मे भी हुआ होगा, और फिर वो डाइवर्जन आ जाएगा, उससे क्या होगा कि आप थोड़े से डाइवर्टेड हो जाओगे, ठीक? अब क्या सोचोगे कि यहाँ पाइथन या ट्रेंडिंग में मैं जब भी मैं फेसबुक ओपन करता हूँ तो कोई डेटा साइंटिस्ट का पोस्ट आता है, कोई ऐड चलती रहती है यूट्यूब पे, तो पर डे मेरे को ऐड दिखी जाती है पाइथन से रिलेटेड, तो मेरे को भी वही कर देना चाहिए था। मैंने क्यों सी प्लस प्लस का चूज कर लिया, राइट? आते डाइवर्जन, ये कोई बहुत, ये लाइक ये नहीं, ये कॉमन सा पॉइंट है, हर एक में आते हैं। बट when you guys stick with your signature strength, when you guys stick with your when you are expert, आप लोग जब एक्सपर्ट हो चुके अपने स्किल्स में, so try to say no to almost everything else। मतलब जो आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप उस स्ट्रेंथ पे बने रहिए। गेटिंग माय पॉइंट? हर चीज आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आपने किसी चीज में कोई अच्छा बना लिया है, ठीक है, आपके पास दूसरी चीज भी करने के लिए आएगी, तीसरी चीज भी आएगी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, बट हर चीज को आपको एक्सेप्ट नहीं करते जाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपका आपका ट्रैक कौन सा है। डोंट लूज योर ट्रैक हियर, जस्ट फोकस ऑन योर ट्रैक। आपका जो ट्रैक था आप उस पर फोकस करो, ना कि आगे में क्या चलने वाला है, क्या हो रहा है। डेफिनेटली यू नीड टू अपडेट योर सेल्फ, because like we are in the field of technology, every day we are seeing new technologies coming in the market, right? पहले जावास्क्रिप्ट नहीं था, आ गया, पहले पाइथन आ चुका है मार्केट में, ठीक है? चीजें बहुत सारी नहीं थी, कोई पोजीशन नहीं होती थी, ठीक है, लेकिन अपडेट चल रहा है, तो हर पर डे कुछ जा रहा है, ठीक है? तो अपडेटेड है टेक्नोलॉजी का, बट हमारा स्ट्रेंथ है, उसे नहीं छोड़ना है, ट्रैक है उसे नहीं छोड़ना, उस ट्रैक पे हमें आगे बढ़ते जाना है। समझा सबको? Yes, sir. हाँ सर, पक्का? पक्का सर। चलो बढ़िया। देखो, जब भी हम लोग सेकंड फेज में फोकस, उस टाइम पे हमें बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी पड़ती है। अब बहुत सारी चीजें क्या क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब जब हम लोग अपने स्किल्स को परफेक्ट, हमारे को परफेक्ट करते हैं, तो स्ट्रेंथ अपना लाइक, ठीक है, पर अगर हम लोग अभी जस्ट सबका नॉर्मल एग्जांपल, तो हर किसी को यहाँ पे सुबह उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ठंड के मौसम में। भाई रजाई बहुत अच्छी लगती है यार, कौन थोड़ा थोड़ा 5 मिनट और सोएंगे तो क्या हो जाएगा, लगता है कि मेरे को हाँ सर, जब का टाइम होता है मैं भी सोचता है 5 मिनट और फिर चलता हूँ, क्योंकि मैं मेरे साथ हमेशा होता है, राइट? सबके साथ होगा। सबके साथ होता है सर। सर सबके बाय। हाँ जी। या तो फिर जब हम मिरर के सामने खड़े रहेंगे, जब हमारे बाल बना रहे हो, अभी तो नहीं है मेरे बाल, अभी कट कर लेना, मिरर के साथ होंगे तो थोड़ा सा और इस साइड में हेयर स्टाइल और कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते कि शिट हमारा कितना टाइम जा रहा है, राइट? तो बस देखते रहता है, राइट? बट सी हाँ गाइस, सर, जब हम लोग हमारी स्ट्रेंथ को परफेक्ट कर काम करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें कुछ चीज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ हैबिट करनी पड़ती है, कुछ रिचुअल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, कुछ पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ते हैं। हैबिट क्या होता है, पैटर्न्स के, यहाँ पे जब तक
आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे, ठीक है, जब तक आप खुद को चैलेंज नहीं दोगे तो आपको बहुत टफ जाएगा अपने स्किल्स को शार्प करने में। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, कंफर्ट जोन है हर कोई यही, ठीक है, बट कम इसलिए कहता है कि डेफिनेटली अगर मेरे को चीज स्किल्स को उसमें मुकाम हासिल करना है, अगर उसमें मेरे को एक्सपर्टाइज हासिल करनी है, तो मेरे को उस चीज में अगर मुझे महारत हासिल करनी है तो मेरे को उस चीज के लिए मेरे को अपना टाइम छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। जब तक मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, जब तक मैं अपने बेड से सुबह 5 बजे उठ के दौड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, तब तक फिजिकली एक्टिव नहीं होऊंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप कुछ पैटर्न्स करने पड़ेंगे। और पैटर्न्स मतलब किस टाइप की हैबिट और किस पैटर्न, जब आपको पता चला कि आपका स्ट्रेंथ कोड था, ठीक है, और एक को पता चला कि उसका सिग्नेचर स्ट्रेंथ पोएट्री था, पोएट्री है, ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस, दोनों अपने स्ट्रेंथ जान और उस महा कैसी है, कैसे हासिल उससे ट्रैक बना कि अब मेरे को इस स्टेज पे पहुंचना है। अगर मेरा स्टेज 10 लेवल हाई है तो मैं उस 10 लेवल हाई लेडर पे चढ़ने के लिए फर्स्ट स्टेप लेडर का कैसे लूंगा। उन्होंने ट्रैक बनाया, राइट, उन्होंने ट्रैक बनाया, उन्होंने ट्रैक फॉलो किया, उन्होंने गोल सेट किया, गोल सेट करने के बाद उस गोल्स में आने वाले जितने भी स्टेप्स थे उस स्टेप्स पे अपने चेक पॉइंट बनाए, राइट, चेक पॉइंट उन्होंने फॉलो किए। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे 5 बजे उठना है और 5 बजे उठ के मुझे दौड़ने जाना है। पोएट ने क्या कहा कि मुझे पर डे कम से कम 50 लाइंस लिखनी है, ठीक है, 50 लाइन मुझे लिखनी है और 50 लाइन में से 50 वर्ड होने चाहिए, चाहे वो उर्दू के हो, चाहे वो हिंदी के हो, चाहे वो इंग्लिश के हो। पोएट के लिए उनके वर्ड्स, उनके शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, जो कोडिंग करते हैं उनके लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज की क्या कीवर्ड होने चाहिए, क्या लॉजिक होना चाहिए, क्या स्टेप्स होने चाहिए, उनके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडर्स के लिए उनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें वो चीज पता होनी चाहिए, उन्हें अपने चेक पॉइंट कैसे क्रिएट करना चाहिए। अगर मेरा लेडर पे चढ़ने का 10th मेरा गोल है, 10th सीढ़ी मेरा गोल है, तो पहली सीढ़ी पे मैं क्या रखूंगा, सेकंड सीढ़ी पे मैं क्या रखूंगा। पर कोई भी बंदा एक दिन में एक्सपर्ट नहीं होता, एक महीने में एक्सपर्ट नहीं होता, उसे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, उसे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस के बाद ही इंसान कोई भी चीज में एक्सपर्ट हो सकता है। कोई इंसान 1 साल में एक्सपर्ट नहीं होता, 1 महीने में एक्सपर्ट नहीं होता, उसे टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये चीज ही वैसे कि जितना आप टाइम दोगे उतना आप सीखोगे। समझ में आ रही चीज है? तो आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। अगर मैं सुबह दौड़ने उठने की बात करूं तो मुझे सुबह उठना पड़ेगा। मुझे अगर कोडिंग करना है, मुझे अगर मैंने कुछ चेक पॉइंट बनाए, मैंने कुछ हैबिट्स बनाई है, तो मतलब मुझे फॉलो करनी चाहिए वो चीज, तब जाके मैं वो स्टेज तक पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे पोएट बनना है तो मुझे लिखना ही लिखना है पर डे उतने वर्ड, उतने लिखे बिना मेरे को तो नींद आनी ही नहीं चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आप उस चीज में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो पर डे आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी। आप पर डे अगर उठते हो, फ्रेश होते हो, खाना खाते हो, नाश्ता करते हो, ब्रश करते हो, तो आपको पर डे वो भी चीज करनी चाहिए, ठीक है। आप ब्रश करना नहीं भूलते तो आप लिखना भी नहीं भूलोगे। देखो बहुत मैं लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, आप समझ रहे होगे इस सब चीजों को, राइट? अच्छे समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर आपको एक्सपर्टाइज चाहिए तो आपको हैबिट क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो पैटर्न्स, वो हैबिट आपको अपने स्किल्स शार्प करने में, एक्सपर्टाइज करने में, मास्टरी हासिल करने में बहुत सपोर्ट करेगा। यस सबको फर्स्ट सर बिल्कुल
नो सर, पक्का No, sir, no. पक्का सर। हो सकता है। सर ये कर लिया, हमने हमारी हैबिट बना ली, ठीक है, तो हम उसे फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर मैंने सेट कर दिया कि मेरा 10th लैडर मेरा गोल, तो मैं उस लैडर को ही फॉलो करूंगा, हाँ जाके मैं दूसरा लैडर नहीं लगाऊंगा। और गेटिंग माय पॉइंट, मैं वही ट्रैक को फॉलो करूंगा आखिर तक, जब तक मेरा वो गोल अचीव नहीं होता। और जब भी थोड़ा बहुत लगे कि भाई और मतलब कोई भी चीज हासिल करना और बहुत आसान नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं होता, करनी पड़ती है, एकदम लास्ट तक फिर से करना भी पड़ता है। गेटिंग माय पॉइंट, तो उस टाइम पे जब जो थोड़ा मोटिवेशन और डीमोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जो लोग गिर जाते हैं उन लोग कि यार अभी मैं 9 सीढ़ी तो चढ़ गया था, एक और चढ़ जाता तो मेरा गोल अचीव हो जाता, ठीक है, तो वो लोग उस टाइम पे अगर नहीं मिलता तो डीमोटिवेट हो जाए। तो उस टाइम पे क्या किया जाए, उसमें ये सोचा जाए कि भाई अगर मैं यहाँ से गिरा हूं तो मैं गिरा क्यों था, होना चाहिए, ना कि ये कि अब मैं वापस नहीं चढ़ूंगा, मैं 9 तक पहुंच चुका था, अब मुझे नहीं करना है। फाइंड आउट योर वीकनेसेस, फाइंड आउट योर वीक पॉइंट। आप अपने वीक पॉइंट नहीं find करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। वीक पॉइंट योर एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो आप देखें उस टाइम भी आपको मोटिवेशन जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस टाइम की जर्नी उस ज्यादा होगी, क्योंकि इस टाइम का जो 9 सीढ़ियां थी, तो आपको उस 9 सीढ़ी पे कुछ ना कुछ और वो हैबिट आपको उस टाइम 10 में बढ़ने के लिए काम में देगी, ना कि आपको जीरो से होता है। जीरो से एक ही बार आप जीरो से स्टार्ट करते हो, एक बार सीखने के बाद, एक बार गिरने के बाद आपको वो चीज आपको एक्सपीरियंस देते जाती है। और हमारे फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो स्ट्रिक्ट ऑन योर ट्रैक, स्ट्रिक्ट ऑन योर गोल, अपना एक फोकस एरिया सेट करो, उस फोकस एरिया पे ही आगे बढ़ो, कोई भी एरिया हो। क्लियर? यस सर। तीनों पॉइंट क्लियर है सबको? तीनों स्टेप्स क्लियर है एवरीवन? Yes, yes. Yes, sir. ओके, इस पे कोई क्वेश्चन? पक्का? पक्का सर, नो। तो जब देखो, जब हम लोग ये चीज फॉलो कर लेते हैं, ये 3 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं, तो फिर चौथा स्टेप मतलब क्या रिजल्ट होता है? क्या लगता है क्या रिजल्ट होना चाहिए? क्या लगता है आप लोगों को? तो सर पॉजिटिव रिजल्ट ही होंगी। ऑब्वियसली, जब हमने इतनी मेहनत की है, हमने अपना ट्रैक सेट किया, हमने हर चीज में आगे बढ़े, मतलब हम लोगों ने हर चीज, रिचुअल्स, हैबिट, पैटर्न्स क्रिएट कर चुके हैं, हमने हमारा एंड पॉइंट, एंड गोल हमने क्रिएट किया है, तो हमें उस टाइम पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि लाइक अभी आगे रिजल्ट में क्या होगा। ठीक है, डेफिनेटली सम टाइम क्या होता है कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं रहता, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अभी कोरोना आने वाला था, किसी को पता था क्या? No, sir. आ गया ना, और बेचारे कितने लोग कुर्बान भी हो गए हुए। हाँ सर। हाँ, तो जो चीज अनएक्सपेक्टेड है, लाइक हम लोग उस पर ये नहीं कर सकते, क्या होने वाला, क्या कैसा हो सकता है वो हमें नहीं पता, बट हम लोग को करना क्या था, लाइक वी नीड टू फोकस ऑन आवर वर्क, जो हमारा कर्म था हमने उस पर फोकस कर लिया। गेटिंग? तो रिजल्ट क्या होगा वो देखते हैं। रिजल्ट ऑब्वियसली मे बी समटाइम पॉजिटिव, मे बी समटाइम नेगेटिव, बट उस नेगेटिव में भी पॉजिटिविटी है। अब वो हमारा देखने का तरीका है कि उस नेगेटिव में पॉजिटिविटी क्या है। जब आपको नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, तो आपको पता होना, आपको पता करना चाहिए एक्चुअली उस टाइम पे कि ये रिजल्ट कैसे आया, मैंने कहाँ पे कोई चीज लैग खाई थी। ठीक है, तो वो चीज आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, और ये चीज कोई थर्ड पर्सन आपके पास आके नहीं बताएगा, ये चीज आपको खुद पता होनी चाहिए, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। Am I right? हर एक
ये अपनी अपनी क्वालिटी होती है, हर कोई अपने आप को ही जानता है। हाँ सर। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल है पेरेटो प्रिंसिपल, इकोनॉमिस्ट है वो पेरेटो, उनके बारे में अगर टाइम मिले तो सर्च करना, पता चलेगा। तो जब भी हम लोग फोकस करते हैं, ये जो टाइम है हमारा करियर वाला, करियर आप लोग पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग में, और मे भी कोई आप आगे जाके स्टार्टअप करोगे, कोई जॉब जाके करेगा, ठीक है, हर एक के लिए। जब हम लोग अभी जो टाइम है हमारा, जब ये टाइम पे हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, दो चीज होती है करेंटली, और दोनों क्वांटिटेटिव मेथड, और दो टाइप के मेथड एक्चुअली, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये दोनों मेथड जो है ना, वो टाइम फॉर टाइम सेक पे काम करते हैं, कि वो सिचुएशन कैसा है, वो सिनेरियो कैसा है, जो अभी जिस सिनेरियो पे हम लोग हैं, ठीक है, वो सिनेरियो के हिसाब से देखिए, पेरेटो प्रिंसिपल 80-20% पे चलता है, 20% और 80% पे चलता है। ये आपका टास्क है, पेरेटो प्रिंसिपल होता क्या है वो आपको रिसर्च करना है, सर्च करना है, ठीक है। अभी मैं मेथड क्या होती है और उस मेथड से आपको सपोर्ट क्या हो सकता है वो बताता हूं। देखो, 20% राइट एक्शन इक्वल्स टू 80% सक्सेस रिजल्ट। अब 20% का राइट एक्शन आपको 80% का सक्सेस रिजल्ट क्यों देगा और कैसे देगा? देखो, यहाँ पे थर्ड पॉइंट सबको याद था, याद है क्या? हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड स्टेप क्या था? कोई एक बताओ मेरे को, थर्ड स्टेप क्या था हमारा? कोई भी एक? Say no to almost everything else. Exactly. What's your name? Amshad. अमशद। ओके, तो अभी लगता है अमशद ही एक्टिव है कि और भी एक्टिव है? बोर तो नहीं हो रहे सब? नहीं सर। नो सर। पक्का? डोंट वरी, अभी खत्म हो जाएगा हमारा, ज्यादा स्लाइड नहीं है, ठीक है। देखो, 20% राइट एक्शन मतलब, देखो अगर आप थर्ड प्रिंसिपल पे, थर्ड स्टेप पे आप फोकस थे, ठीक है, आपने हर चीज को नो बोला है सिर्फ अपने फोकस को छोड़ के, तो अगर आप अपने फोकस पे स्ट्रिक्ट रह के अगर आप अपने एक्शंस करोगे, तो उस एक्शन का आपको 80% रिजल्ट मिलेगा, सक्सेस रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो होता है क्वालिटेटिव मेथड। आपको हर जगह फोकस नहीं करना है, आपको हर जगह हाथ नहीं मारना है। अगर आपके फील्ड में कोई एक्सपर्ट है, मतलब अगर आप पोएट्री हो, आप कोडर हो, अगर आप कोडिंग पे बिलीव करते हो, आप कोडिंग बहुत अच्छा करते हो, तो आपको डिजाइनिंग में जाके नहीं करना है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे को डिजाइनिंग भी करना चाहिए, मेरे को रिसर्च भी करना चाहिए, मेरे को डेटा साइंटिस्ट भी करना चाहिए, ठीक है। ये जो आता है ना, वो थोड़ा ये मतलब ये हो जाता है, मतलब हम फिर प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, मतलब मेरा जो 80% राइट, मेरा 80% एक्शन में चला जाएगा, फिर 20% मेरे को रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब मेरे को जिस चीज में मैं फोकस हूँ, ठीक है, जो चीज में मैं फोकस हूँ, मैं अगर उस फोकस रह के उसी चीज पे करूंगा, तो मेरे को 80% का सक्सेस रेट मिलेगा, सक्सेस रिजल्ट मिलेगा 80% श्योर। ये होता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड। अब दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में क्या करूंगा, मैं 10 जगह हाथ मारूंगा। मैंने डिजाइनिंग भी कर लिया, मैंने कोडिंग भी कर लिया, मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, मैं पोएट्री भी कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं 10 चीज पे फोकस कर रहा हूँ, और फिर एट द एंड में मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा? 20% लेस। सर मैं भी कुछ नहीं मिला। मे भी कुछ ना मिले, क्योंकि आप अपने फोकस पे थे ही नहीं। मोर हार्डवर्क मोर रिजल्ट, जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, कि अगर मैं ये भी करूंगा तो मेरे को ये भी आ जाएगा, मैं डिजाइनिंग करूंगा तो मेरे को डिजाइनिंग भी आ जाएगा, मैं कोडिंग करूंगा कोडिंग भी आ जाएगा, मैं XYZ जो भी स्किल्स करूंगा, मैं उधर भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे होगे तो आप ये सोचना आपका गलत है, राइट? क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटेटिव पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Be strict on Yes, your sir. goal, and Yes, sir. definitely you will get an success result. Sure है ये। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी तक के
अभी नाजिम ने तो बहुत अच्छा काम किया है, लाइक उन्होंने अपना कोडिंग क्लब आपके कॉलेज में शुरू किया है, और भी कितने लोग हैं जिन्होंने अपना हर को अभी चीजें कर चुकी है, कर रहे हैं बाहर में, तो कॉलेज में भी कितने लोग एक्टिव हैं कम्युनिटी में? है कोई? सर मैंने और सैफ ने दोनों ने मिलके एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन डाली अभी कुछ दिन पहले, ओके सर कोडिंग आइडल। ओके, बहुत बढ़िया। कोडिंग नाम से जी कोडिंग आइडल नाम से हमने स्टार्ट किया है। और हाँ सर उसमें हम लोग अभी अभी हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम था, तो उसमें कुछ अभी उस पर वर्क नहीं कर पाए ज्यादा, लेकिन अब जो है उस पर हम लोग वर्क करेंगे। और उसका मेन फोकस ये है कि क्योंकि यहाँ पे है ज्यादातर हिंदी मीडियम से आते हैं, तो कोडिंग में उतने नहीं हो पाते हैं वो लोग। तो जहाँ जो कि मैं भी था, जब हम भी फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम में मैं भी वैसा ही था। तो हाँ इसीलिए हम लोग ये प्लान किए हैं कि जो भी है अगर उसको हम हेल्प कर सकते हैं तो करेंगे जरूर। और ये जो है मानू पॉलिटेक्निक कोडिंग क्लब है, तो हम लोग तो यहाँ ये इस बार तो जा रहे हैं, इस बार चले जाएंगे तो किसी और को हैंड ओवर यहाँ कर देंगे। लेकिन वो जो रहेगी कोडिंग आइडल, वो हम लोगों के पास परमानेंट रहेगी। वहां पे अगर कोई किसी को हेल्प चाहिए कुछ या कुछ भी, तो हम लोग उसको। वेरी गुड गाइस। ऐसी सी अभी इतनी बातें तो हम लोगों ने कर ली है, हमने स्ट्रेंथ फाइंड कर लिया, हमने स्किल्स को परफेक्ट कर लिया, हम अपने गोल पे फोकस कर लिए, सब कुछ कर लिया, रिजल्ट भी हमें मिल गया। रिजल्ट का आप लोग कितने वो एक्चुअली उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि हम लोग स्किल्स कैसे हमारे स्किल्स कैसे फाइंड किया जाए, राइट है? तो उस स्किल्स अपॉइंट करने के लिए आप लोग कितने ओपन सोर्स कम्युनिटी में, कितने आप सोसाइटी से कितने हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो स्किल्स यस आप कैसे की जाए, से आपको आउटपुट मिलेगा। देखो आपको कॉलेज नॉलेज देगा, ठीक है, बट आपको पीरियड टाइम का नॉलेज आपको सोसाइटी देगा। आपको कॉलेज का एजुकेशन नॉलेज रखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सोसाइटी का नॉलेज रखना है। सोसाइटी में क्या चल रहा है और हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत स्किल्स जाते हैं। ठीक है, स्किलशिप भी मेनली वही करता है जो अभी जैसे आपने कहा कि फर्स्ट ईयर में थे हम लोग, हिंदी से थे, हमें पता नहीं कोडिंग कैसे की जाए, और बहुत से लोगों की होती है तकलीफ कि एकदम से टेक्निकल सेक्टर में आ जाना, हिंदी मीडियम से भी, वो भी बहुत टफ होता है, क्योंकि वो चीज लेकिन हमने भी फेस की थी एक टाइम पे। बट वो क्या होता है ना कि अगर हम लोग उस रिदम में बन गए तो डेफिनेटली वो चीज हार्ड नहीं हो जाती हमारे लिए। अगर हम लोग हमारा माइंडसेट रहा कि हमें वो चीज करनी है, ठीक है, अगर वो चीज हमें सीखनी है, तो आप रिसोर्स निकालोगे कि मेरे को उस चीज कहाँ से सीखने मिलेगी। आपको कॉलेज आपको एजुकेशन नॉलेज देगा, आपको सिलेबस का नॉलेज देगा, उससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा के लिए आपको बाहर सीखना पड़ेगा। तो ऐसे ही स्किलशिप क्या करता है कि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हम लोग का स्किलशिप का हर कॉलेजेस में, मोस्टली कॉलेजेस में हमारा सोसाइटी है, स्किलशिप सोसाइटी करके। तो जैसे आप क्लब चलाते हो, वैसे एंटायर सपोर्ट हम लोग कॉलेज को सोसाइटी के थ्रू देते हैं, जिसमें हर हर बच्चा कोई भी स्किल्स का हो, मे बी वो आर्ट्स में एक्सपर्ट हो, मे बी वो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट हो, मे बी वो पब्लिक स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो, या वो किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो, ठीक है। तो स्किलशिप सोसाइटी उनके लिए बहुत बेनिफिट करता है। कैसे? उनके लिए एक्सपर्ट्स प्रोवाइड करता है कि आप अपनी स्किल्स को कैसे शार्प करेंगे रेगुलर बेसिस पे। वेबिनार्स कैसे होंगे, अभी क्या कौन सा ट्रेंड चल रहा है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम कितने चलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, आपको माइक्रोसॉफ्ट का स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, गूगल का स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, आप लोग फेलोशिप प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज से रिलेटेड बाहर में कितने करियर अपॉर्चुनिटी है, वो कॉलेज आपको नहीं बताता है। मे बी क्योंकि इसलिए नहीं बताता, उनके पास स्ट्रिक्ट सिलेबस होता है और उनको उतना ही डेडलाइन में फॉलो करना पड़ता है। ये सब चीज इसलिए कॉलेज समवट अभी कॉलेज सपोर्ट करता है, ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए, वेबिनार के लिए सपोर्ट करता है, मेंटर्स के लिए सपोर्ट करता है, मे बी, लेकिन उनका भी कोई रेस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि उन्हें अपने करिकुलम पे भी फोकस करना है। तो बट उस टाइम पे कैसा होता है कि स्कॉलरशिप जो सोसाइटी वो हर एक को हर चीज में फोकस करता है,
हर एक को अपनी स्किल शार्प करने में देता है। जैसे स्किलशिप फाउंडेशन का वही है कि जो गैप है, स्किल्स गैप जो है वो फुलफिल किया जाए, स्किल्स हर एक तक पहुंचाया जाए, नो मैटर फ्रॉम कौन से बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, आप हिंदी से हो, इंग्लिश से, मराठी से हो, आप कोई मैटर नहीं करता, आपको कोई भी लैंग्वेज हो, बट आपको एट द एंड में क्या अचीव करना है वो मैटर करता है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो ऐसी लाइक हमारे पास सारे स्किलशिप के तो बहुत सारे, अगर आप स्किलशिप की वेबसाइट भी विजिट करोगे तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम स्किलशिप के फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। अब जैसे आप हैदराबाद से हो, राइट? हेलो। यस तो सर। तो स्किलशिप की हैदराबाद कम्युनिटी है, तो आप वो कम्युनिटी भी ज्वाइन करो, आपको सीखने मिलेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है रियल टाइम में, कम्युनिटी में कैसे काम होता है, क्योंकि कम्युनिटी एक ऐसा बेस्ट प्लेस है जहां से आप सीखते हो, नई स्किल्स आपको सीखने मिलती है। तो आप जब तक रिसर्च नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलेज आपका लिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड कर सकता है, बिकॉज उनके पास लिमिटेड चीज ही, उनके पास लिमिटेड टाइम है आपके लिए। यस। बट आपके पास वो 9 to 5 के बाद आपके पास खुद का स्पेयर टाइम है जहाँ पे आप लोग कुछ नया कर सको। तो स्किलशिप के ऐसे ढेरों प्रोग्राम है, आप वेबसाइट जब विजिट करोगे skillshipfoundation.com, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। मे बी आप इंटर्नशिप, हम लोग इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा। अगर यहाँ से कोई आज की इसी वेबिनार से अगर कोई इनिशिएटिव लेता है स्किलशिप सोसाइटी स्टेब्लिश करने का अपने कॉलेज में, तो वो कर सकता है। उससे क्या होगा, आपको एक पहली बात अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप लीड कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि करना कैसे, आप लोगों को गाइड कर पा रहे हो प्रॉपरली, प्रॉपर वे से। यस। ये सब चीजें हर कोई हर जगह नहीं मिल पाती है ना? तो हमें कहीं ना कहीं से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अब जैसे यस। आपने सैफ और नाजिम ने आपने इनिशिएटिव लिया कोडिंग क्लब स्टार्ट करने का, अब वो कोडिंग क्लब का आपका जो रिवाज है हमेशा चलते रहेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि और हमेशा जब भी बात होगी तो नाजिम और सैफ की बात होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लीड लेके उसको इनिशिएट किया है। अब वो कॉलेज में रहे ना रहे, वो चीज हमेशा चलते रहेगी वहां पे। तो यही एक लीडर की ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। लीडर हमेशा इनिशिएटिव लेता है और लीडर हमेशा लोगों को साथ में लेके चलता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो ये टाइम जो है ना आपका, इनिशिएटिव लेने वाला टाइम है, लर्निंग वाला टाइम है, सीखने वाला टाइम है। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। देखो इसी के थ्रू चलते हैं, लाइक हम लोग इंडिया में भी काम करते हैं और इंडिया के बाहर में भी काम करते हैं। स्किलशिप फाउंडेशन जो है, लाइक हम लोग जर्मनी में भी काम करते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे कॉलेजेस से हमारा टाइप हो चुका है, हम लोग उनको स्किल्स प्रोवाइड कर ही रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफिशियली हम लोग लाइक स्किल डेवलपमेंट पार्टनर है। जैसे तेलंगाना में हो गया, हैदराबाद में, फिर नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर लगता है आपको तो डेफिनेटली हम लोग आपसे, आपके फैकल्टी से बात करके डेफिनेटली आगे कुछ करेंगे आपके कॉलेज के लिए भी। हाँ सर जरूर। उस चीज के लिए भी पहले आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, यस है सर। ना? ठीक है। तो गाइज अब मैं लाइक अपना सेशन यही क्लोज करूंगा, क्योंकि लाइक मैंने ज्यादा ही टाइम ले लिया हूं आपका। नो सर इट्स। सो अगर किसी को कोई क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं अभी, लाइक मेरा सेशन यहाँ भी समाप्त होता है। Thank you so much, sir. तो कोई क्वेरी है किसी को अभी? सर एक था 5 मिनट का सेशन और लेके हाँ। सर ये बता दिया, क्योंकि ये खासकर फर्स्ट ईयर वालों के लिए था, तो वो लोग बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये कर रहे थे कि कोडिंग स्टार्ट कैसे करें। जैसे उनको कोडिंग बहुत इंटरेस्ट है लेकिन स्टार्ट कैसे करें, इस पे सर थोड़ा सा। देखिए कोडिंग, हाँ बोलिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे, ठीक है, मैं उस पर भी एक पॉइंट छोटा सा ले लूंगा, जस्ट 1 मिनट देना आप मेरे को। ओके सर।
जस्ट लाइक मैंने 8:15 का एक मीटिंग तय किया था, उसको जस्ट मैं बता देता हूँ कि 10 मिनट बाद कनेक्ट करेंगे, है ना? ओके सर। ओके, तो देखिए, अगर आपका क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर लाइक कोडिंग जर्नी, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आप कोडिंग करना चाह रहे हो तो कौन से सेक्टर में कोडिंग करना, मतलब कौन से लैंग्वेज पे कोडिंग करना आपके लिए करंटली हेल्पफुल हो। कोडिंग तो हम लोग एज अ वेब डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, सॉफ्ट हर चीज लाइक आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, राइट? तो आप पहले अपना सेट करो, पाथ सेट करो कि हाँ मुझे वेब डेवलपमेंट बहुत पसंद है, मैं वेब डेवलपमेंट में आगे जाना चाहूंगा। अब थोड़ा रिसर्च करो कि वेब डेवलपमेंट के लिए मेरे को कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए, राइट? जैसे जावास्क्रिप्ट है, एचटीएमएल है, बूटस्ट्रैप है, ठीक है, सीएसएस है, फिर Which हमारा programming language used best for sir? देखो बेस्ट हम लोग देखो डिपेंड करता है कि अगर मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है, अगर मैं एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन की बात करूंगा तो मुझे जावा और एक्सएमएल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, अच्छा जिसके सर, थ्रू मैं नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन बना पाऊंगा। अच्छा सर, अगर बैकएंड मैं जैसे वेब मतलब डेवलपमेंट, हाँ हाँ, सर अगर फ्रंट एंड कर रहे हैं सर, फ्रंट एंड नहीं आती मुझे, अगर सपोज कि फ्रंट एंड हमको बैक एंड सीखना है तो फ्रंट एंड आना जरूरी है? नहीं देखिए, कंपनी में क्या होता है, कंपनी में क्या होता है कि अगर फ्रंट एंड के लिए डिफरेंट डेवलपर काम करते हैं, बैक एंड के लिए डिफरेंट डेवलपर काम करते हैं, बट आपको उस चीज का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि फ्रंट एंड और बैक एंड होता क्या एक्चुअली। जैसे कि मैंने कहा कि आई डोंट थिंक आपको हर चीज पे एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आपको एक चीज पे एक्सपर्टाइज हो और उस चीज, दूसरी चीज क्या है उसके बारे में नॉलेज हो। यस गेटिंग माय पॉइंट? ओके श्योर। तो अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, तो मुझे जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, मुझे एंगुलर जेएस आना चाहिए, ठीक है, रिएक्ट आना चाहिए, रिएक्ट नेटिव पता होना चाहिए। देखो हर चीज नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सब चीज अलग अलग है। जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एंगुलर जेएस है, और मैं उससे भी थोड़ा आगे और आगे बढ़ूँ तो मैं रिएक्ट नेटिव की बात करूंगा। क्यों बात करूंगा? तो ये सब चीजें जो है वो डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मुझे काम आ रही है Basically करंटली। HTML, CSS and JavaScript is a front end developer. नहीं और भी चीजें हैं, बट लेकिन आप Angular. इस यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। देखो अगर आपको वेब में आगे बढ़ना है तो आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, यहाँ से आप अपना कोडिंग का स्टार्ट कर सकते हो। बट मीनवाइल ये भी ध्यान रखिए, सिर्फ वेब डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने डीएस सब्जेक्ट की बात की थी, डेटा स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है, मैंने डेटा स्ट्रक्चर पे इसलिए थोड़ा फोकस किया था क्योंकि जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें सिखाता है एल्गोरिदम बनाना, राइट? एल्गोरिदम है डेटा स्ट्रक्चर में। Yes sir, बिल्कुल है। तो एल्गोरिदम पे काम कैसे होता है? क्योंकि जब आप लोग जब टूल्स पे काम करते हो तो आपको वहां पे थोड़ा लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है, और उस लॉजिक को कैसे बिल्ड किया जाए, उस एल्गोरिदम कैसे क्रिएट किया जाए, तो वो आपको डीएस सब्जेक्ट एल्गोरिदम आना जरूरी है सर। या एल्गोरिदम आना जरूरी है। देखो कोडिंग ठीक है, कोडिंग आना जरूरी है, लेकिन आपका लॉजिक उस लेवल पे भी आना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हर कोई यहाँ पे, आप लोग गूगल मैप तो हर कोई यूज करता है ना? और गूगल मैप, हाँ, गूगल मैप यूज करते वक्त आप लोग देखते होगे कि जब आप रोड पे निकले हो तो आपको 10 पाथ दिखा देंगे कि कौन सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, दिखाता है। यस सर। आपके कॉलेज से आपके घर तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? आप एक बार सर्च करके देखना, 2-3 पाथ तो आपको गूगल दिखाई देगा अगर होगा तो। क्यों दिखा पाता है? क्योंकि गूगल ने एल्गोरिथम बनाया है कि भाई जो सबसे नियर बाय शॉर्टेस्ट पाथ है, जिसका डिस्टेंस कम है, उस पे काम करो, मतलब वो पाथ को पहले इंप्लीमेंट कर दो, उस एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज कहाँ हम लोगों ने सीखा? ये चीज हम लोगों ने रियल टाइम में मतलब देखा है, और सीख कहाँ से रहे? डेटा स्ट्रक्चर से सीखा हमने। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? आपको जो अभी जो सब्जेक्ट है वो रियल टाइम में बहुत काम किया है, तो अगर आप लोग सीख रहे हो तो ध्यान देके सीखना,
और ये सोच के सीखना कि ये रियल टाइम में कैसे काम में आएगा। मे बी समटाइम हमारे प्रोफेसर से वो चीज मिस हो जाती है कि उसका रियल टाइम वो नहीं बता पा मे बी नहीं बता पा रहे होंगे, नहीं बता सकते होंगे एक्चुअली कि रियल टाइम में आपका यूज क्या होगा। सही बात है। अगर आपको रियल टाइम को उसका यूजेस पता चल गए तो डेफिनेटली आपका उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब मैंने बोला ना कि लाइक आपको शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम वहां से डीएस से पता चला और इसका एप्लीकेशन गूगल मैप ने यूज किया है, तो आपका क्यूरियोसिटी लेवल वहां पे बढ़ गया है। अरे हाँ यार, मैं तो यहाँ पे देख रहा था ये तो गूगल मैप यूज करता है, देखा। यस सर। आपको इससे क्या होता है, रियल टाइम में चीजें चल रही है उससे आपको कंपेयर कर पाते हो और कंपेरेटिवली फिर पढ़ पाते हो। ठीक है, तो आपको देखना है कि अब जब कोडिंग में स्टार्ट कर रहे हो तो वो कोडिंग आपको लॉजिक तो बिल्ड करते आना चाहिए, डीएस तो पता होना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। दूसरी चीज वेब डेवलपमेंट के लिए HTML CSS ये सब चीजें पे हमें काम करते रहना चाहिए। उसके जैसे जैसे आप फॉलो करोगे वैसे वैसे उसके नेक्स्ट लेवल आपको मिलते जाएंगे। क्लियर है? आपको बहुत बड़ा स्टेप नहीं लेना है, एक इनिशियल स्टेप लेना है कि अगर देखो अगर मेरे को वेब में जाना है तो पहले देखूंगा मैं कि HTML के थ्रू मैं एक वेब कैसे बना पाऊँ। सिंपल सा, बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना कि मेरे को वेबसाइट बनाना है। ठीक है, मेरे को ये टारगेट रखना है कि मैं एक वेबसाइट डिजाइन कैसे करूँ, बस छोटा सा एक विंडो। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, हम लोग नेक्स्ट स्टेप लेंगे, नेक्स्ट गोल करेंगे कुछ। क्लियर है? तो जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे Yes. मैंने स्टेप 2 में बोला था कि आपको अपने हैबिट, आपको अपना प्रैक्टिस, आपको अपना पैटर्न बनाना है। आप जब ये सब पैटर्न बना लोगे, ये सब देखो स्टेप 2 में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। स्टेप 2 में जब आप लोग ये सब पैटर्न बना लोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? यस सर। अब देखो इंडस्ट्रियल की बात आती है तो अब इंडस्ट्री को में क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए पहली बात। ठीक है, इंडस्ट्री अभी किस चीज पे काम कर रही है। अब फाइनल ईयर में हो, अगर कोई भी अभी हर इंडस्ट्री को उनके पास काम करने के लिए एम्प्लॉइज चाहिए, ठीक है, इंटर्न्स चाहिए। अब वो कैसे आएंगे और आप लोग उनके लिए कैसे कैपेबल हो पाओगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि आपकी जो कंपनीज है, ठीक है, जैसे हर एक की कोई ना कोई ड्रीम कंपनी होगी। जैसे Yes. नाजिम को जानना होगा भाई मेरे को TCS में लगना है, सैफ सोच रहा होगा कि मेरे को परसिस्टेंट कंपनी में लगना है, महिंद्रा में लगना है, इन्फोसिस में लगना है। तो आपको अपनी ड्रीम कंपनी जो है उसकी चेकलिस्ट निकाल के रखनी पड़ेगी। चेकलिस्ट क्या? वो कंपनी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी में अभी करंट रिक्वायरमेंट क्या है, करंट प्रोजेक्ट कौन से चल रहा है। तो मे बी उनके वेबसाइट से आपको ये सब नॉलेज मिलेगा। तो अब कहीं पे भी आपको जाना है तो पहले उनको भी रिसर्च करना पड़ेगा, आपको हर एक पे रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च आप करोगे उसके बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, जितना आपको नॉलेज मिलेगा आप उतना आप खुद को उस हिसाब से ढाल पाओगे, उस हिसाब से आप अपनी चेकलिस्ट क्रिएट कर पाओगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल है, इजी स्टेप्स है, बट आपको कंटिन्यू बेसिस पे उसको फॉलो करना है। अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए कोई हर्डल नहीं होगा। सपोज सर कि मैं HTML CSS आती है और सपोज और जावास्क्रिप्ट मिनिमम 45% आती है और तो मैं बैकएंड ट्राई करना चाहता हूँ, तो बैकएंड कर सकता हूँ ना सर इसमें? तो कोई उतना, क्योंकि बैकएंड तो जावास्क्रिप्ट में ही बैकएंड ही पढ़ना है। नहीं, बैकएंड देखो, बैकएंड के लिए भी टेक्नोलॉजी है ना, Node.js है, Node.js है, PHP है, SQL है, कल many things. पाइथन है, Angular है। पाइथन है, ठीक है, ये एंगुलर फ्रंट एंड में आ जाएगा हमारा। Yes. जो बैकएंड में है Node.js आ जाता है, PHP आ जाता है हमारा, और फिर Laravel Lumen आ जाता है, जावा आ जाता है। ठीक है, ये सब हमारे बैकएंड टेक्नोलॉजीज है जो हम लोग काम करते हैं। .NET हो सकता है, ठीक है। तो हमें उस चीज पे काम करना, ठीक है। अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को बैकएंड पे करना चाहिए तो डेफिनेटली मैं बैकएंड पे करूंगा, ठीक है। बट मैं एक ही टाइम पे दोनों चीज पे जंप नहीं मारूंगा। अगर मैं दोनों पे जंप मारूंगा तो मैं इधर का भी नहीं रह पाऊंगा और उधर का भी नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि हर चीज को आपको टाइम देना पड़ेगा। आप जितना टाइम दोगे उतना, जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी स्किल शार्प होगी। Exactly. पहले आप एक चीज को थोड़ा अब देख लो कि हाँ ये चीज मेरी अलाइन हो गई है, अब मेरे को लगता है कि ये चीज मेरे को कर लेनी चाहिए, तो आप तक उसको शिफ्ट करो। जब तक आप फर्स्ट चीज से खुद कॉन्फिडेंट ना हो तब तक। Yeah. क्लियर? Yes sir. क्लियर।
ओके Okay, sir. Then, thank you, sir. ओके Sir, तो हाँ क्या तो कोई क्वेरी है आपको कि लेट्स कंक्लूड हियर? सर मुझे हैकर बनना है। लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगा? देखो अगर आपको हैकर बनना है, ठीक है, इथिकल हैकर बनना है, तो देखो बहुत अभी स्किलशिप का एक प्रोग्राम अभी जस्ट खत्म हुआ है, वो 1 मंथ का एक एंटायर प्रोग्राम चलता है जिसको हैकॉन फेस्ट कहते एथिकल हैं। हैकिंग। हाँ एथिकल हैकिंग पे हैकॉन फेस्ट होता है। अब स्किलशिप की वेबसाइट पे जाना या hackonfest.com सर्च करना, आपको पूरा प्रोग्राम का स्केड्यूल मिलता है hackonfest.com पे। ये हमारा स्किलशिप का 1 मंथ का लॉन्ग प्रोग्राम चलता है। तो देखो अगर आपको उस सेक्टर में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप पहले उसके कैसे आप लोग इनिशियली आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आपको वो फाइंड करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि अब मेरा नेटवर्किंग का स्किल्स कैसा है, अगर नेटवर्किंग का स्किल्स कैसा है तो मैं उसको और कैसे शार्प करूँ, ठीक है, क्योंकि हमको एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हमें सब्जेक्ट है ना आईसीएन, पॉलिटेक्निक में आईसीएन नाम का हमें एक सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं उसे। तो कंप्यूटर नेटवर्क है, क्रिप्टोग्राफी भी सब्जेक्ट है हमें, है ना। वो सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए। ये तो जो सब्जेक्ट है ये फील्ड के लिए हमें बहुत सपोर्टिव है। और फिर आप चेकलिस्ट आप ट्रैक बनाओ कि कौन कौन सी चीजें, जैसे सीएच करने सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग होता है, उसके स्टेप्स देखो कि आपको कहाँ से इनिशियल लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास हर चीज अवेलेबल है, आपके पास गूगल है, तो आपके पास पूरा नॉलेज है। देखो गूगल, सर्च करो, क्वेरी टाइप करो, और भी चीजें सीखने मिलेगी उस क्वेरी से, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यस सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, सो यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। Yes. यस सर, अस्सलाम वालेकुम। या थैंक यू गाइस, Okay. होप कि सबको Thank you, समझ sir. में आया ये सब, हाँ सर, और सर सबने बहुत एंजॉय अच्छा है सर। ओके सो थैंक यू सो मच। या सर तो सर एक डाउट है सर। बोलो। सर सर बोलिए। लॉजिक्स वगैरह कुछ समझ नहीं आता सर, उसके लिए क्या किया जाए? कुछ टिप्स कुछ वगैरह? नहीं है, देखो लॉजिक हमें देखो लॉजिक वन टाइम में किसी को भी नहीं समझता है, सेकंड टाइम में भी नहीं। देखो मैंने जब कोडिंग का स्टार्ट किया था, विश्वास नहीं करोगे, मेरे को 1 साल 2 साल 3 साल तो आराम से लग गया था, चीजें समझ रही थी कैसे करना है। देखो स्टार्टिंग में लॉजिक नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में हम लोग हमें क्या करना है, हमारे दिमाग को बस उस हिसाब से ट्रेन करना है। अब ट्रेन कैसे करोगे, हर चीज हर प्रोग्रामिंग हम लोग पर डे प्रोग्रामिंग करते हैं, डेली लाइफ में प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के ही प्रोग्रामिंग नहीं होता। आप अब सुबह उठते हो ना या रात को सोते हो तो आप कुछ प्रोग्राम करके ही सोते हो। क्या करते हो आप सोने से पहले, क्या सोचते हो कि भाई मुझे ये प्रोजेक्ट था, मेरा ये मतलब टास्क मिला है, मेरे को ये मैनुअल कंप्लीट करना है। आपने क्या बोला कि मैं 10 मिनट बाद या तो फिर 1 घंटे बाद ये मैनुअल कंप्लीट करूंगा, तो आपने क्या किया, अपने दिमाग को प्रोग्राम किया है कि भाई मेरे को 10 मिनट बाद वो मैनुअल को कंप्लीट करना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? या तो फिर आपने जब सुबह उठते हो तो आपने एक स्केड्यूल बना लिया कि मेरे को आज दिन भर ये करना है, तो आपने क्या किया, आपके दिमाग को उस हिसाब से प्रोग्राम कर लिया है। प्रोग्रामिंग बहुत टफ नहीं है, हम लोग पर डे लाइफ में प्रोग्रामिंग ही करते हैं। बस हम लोग जब कोडिंग के लैपटॉप के सामने बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो हम लोग सोचते हैं यार प्रोग्रामिंग टफ होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें उसके एबीसीडी पता चल गई, ठीक है, प्रैक्टिस कर ली हमने, एबीसीडी जब हम लोगों ने सीखा तब हमने वर्ड बनाना, स्टेटमेंट बनाना सीखा, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रोग्रामिंग की एबीसीडी क्या होती है भाई, वो हमें पता चल गई तो डेफिनेटली हम लोग प्रोग्राम करना चालू कर देंगे। एक बार प्रोग्राम करेंगे, लॉजिक देखेंगे कि उसने लॉजिक कैसे लगाया है, ठीक है। अगर मेरे को इवन नंबर और नंबर फाइंड करना है तो उसका लॉजिक वो थर्ड पर्सन ने कैसे लगाया, क्योंकि प्रोग्राम तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैंने उसका लॉजिक देखा, ठीक है। मैंने उसका लॉजिक देख के मैंने सोचा कि मेरा भी कुछ इस पे लग सकता है क्या। अगर उसने कुछ इवन ऑड का कुछ कंडीशन लगाया था तो ये फॉर लूप की जगह इफ एल्स में
वाइल लूप में भी मैं कर पाऊंगा क्या? अगर कर पाऊंगा तो कैसे होगा? अब वो लॉजिक कब प्रूव होता है? जब उसका आउटपुट हमें हमारे हिसाब से मिल पाता है। क्लियर है? आपको लगा के करके देखना पड़ेगा एक बार में, या फिर आप सोचोगे कि मेरा लॉजिक बिल्ड नहीं हो रहा, तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको करना पड़ेगा वो चीज। आप जैसे जैसे आप करते रहोगे डेफिनेटली उसी वैसे वैसे चीजें आपके साथ होती जाएगी। लॉजिक ऑटोमेटिक बिल्ड होगा, जब तक आप करके नहीं देखोगे तो नहीं होगा। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके सैफ, नाजिम, आई थिंक ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग का पहला था, ये पहला इस टाइप का सेशन था। अगर कुछ गलती हुई हो तो प्लीज। नहीं, like you guys are like you taken this initiative, that's a big thing actually। यस और पॉलिटेक्निक में होके भी अगर हम लोग मतलब इनिशिएटिव ले रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं, लाइक लोगों के बारे में सोच रहे हैं, डेफिनेटली आपने ये इनिशिएटिव लिया तो डेफिनेटली इस इनिशिएटिव के चलते 50 लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड किया है ना? यस उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो गया होगा। हर Yes. चीज तो नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ तो गई होगी। कहीं ना कहीं अगर उनके दिमाग में कुछ चीज गई तो डेफिनेटली वो उस पर कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, और वो सोचेंगे अगर उसकी बदौलत कुछ होता है तो उसका क्रेडिट आपको जाता है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने एक पहल स्टार्ट की है, ठीक है, और उस पहल का आगे चल के सबको बेनिफिट होने वाला है। और ये हाँ, चीज सर। आपने स्टार्ट की है, काफी बहुत अच्छी चीज की है। और मैं तो यही कहूंगा कि जैसे आपने की है वैसे हर लोग आपको वहां पे सपोर्ट करें, क्योंकि यही चीज अगर हर कोई सपोर्ट करेगा तो धीरे धीरे हम लोग खुद बदलेंगे, हम लोग अपना कैंपस बदल पाएंगे, हम लोग अपनी थिंकिंग और हमारा जो दरिया होता है, मतलब जो हमारा लिमिट होता है, उस चीज को, कैपेसिटी को हम लोग आगे बढ़ा पाएंगे। दायरा, सॉरी। हाँ ठीक है, ओके सर। ओके चलो, थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। थैंक यू सर। सर हैव अ गुड नाइट सर। थैंक यू। Thank you, thank you, thank you. Hey, hey, क्या हो रहा है? अरे सीनियर्स लोग आप नंबर दे सकते हैं हमें? नजीब का ले लो, नजीब बहुत सही है, छोड़ दिया, वो लीव कर दिया। सीनियर्स हाँ, आप सैफ नंबर दे का सकते ले लो, सैफ का ले लो। सैफ नंबर दे दो जी। हेलो सैफ, हेलो, नंबर दे दो यार, जूनियर नंबर मांग रहा है। ठीक, शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। अवैस भैया, कोई ग्रुप बनाए जूनियर्स के लिए, कोडिंग के लिए? अरे कोडिंग का यही लोग ग्रुप चला रहे हैं ना। एक काम अच्छा। करो, तुम सैफ को टेक्स्ट कर दो,